ऋषिमुनियों की पावन धरती, देश धर्म का नाता है। कहते सारे लोग यही है, वो हमारी माता है। जाग उठो ओ भारतवासी, जाग उठो ओ भारतवासी, गौ पर छुरियां चलती हैं। बंद करो गौ माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गौ माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। जगह जगह पर बूचड़ खाना, लाखों गौएं कटती हैं। किसे सुनाए व्यथा हमारी, नैना नीर बहाती है। रक्षा करना गौ माता की, रक्षा करना गौ माता की, गीता ज्ञान सिखाती है। बंद करो गौ माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गौ माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। जय श्री राम, जय गो माता, जय गोपाल। आज सर्वसिद्ध शक्तिपीठ श्री जामड़ी पाटेश्वर धाम से मुझे आप सबके सम्मुख कुछ विषय रखने के लिए आना पड़ा। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पूरे विश्व में भगवान राम के लाखों मंदिर हैं, और छत्तीसगढ़ में जिसने जन्म लिया, ऐसी गौरवमयी छत्तीसगढ़ की बेटी माता कौशल्या का एक भी कोई विशाल मंदिर नहीं है। ये 15 वर्षों से श्री जामड़ी पाटेश्वर धाम, जिला बालोद, छत्तीसगढ़ में मां कौशल्या का मंदिर बन रहा है। 3 मंजिल का 108 फीट ऊंचा, 65 फीट चौड़ाई और 136 फीट लंबाई का यह मंदिर, जिसकी क्षमता लगभग 10,000 लोगों के बैठने की होगी। इस मंदिर के निर्माण को राजस्थान के ठोस पत्थरों से किया जा रहा है। इस निर्माण में कई बाधाएं आती हैं, निर्माण रुका हुआ है, लेकिन अब निर्माण को पूर्ण करने के लिए त्रिवर्षीय संकल्प महाअभियान की यह श्रृंखला चल पड़ी है। सैकड़ों लोग इसमें जुड़ रहे हैं। मैं एक बार आप सबसे भी निवेदन करूं, जिस तरह हमने अयोध्या में बनने वाले रामलला के मंदिर के लिए तन मन धन से साथ दिया, वैसे ही छत्तीसगढ़ में बनने वाले मां कौशल्या के पावन धाम के निर्माण में मुक्त हस्त से दान दें। 3 साल के लिए आप एक निश्चित राशि का संकल्प करके हमारे नीचे चल रहे मोबाइल नंबर पर व्हाट्सएप करें। आप 5100 3 वर्ष तक, 11,000 3 वर्ष तक, 21,000 3 वर्ष तक, क्षमता हो तो 1 लाख रुपए, 11 लाख रुपए, 5 लाख रुपए भी कर सकते हैं। याद रखिएगा, यह अवसर अब 2-3 वर्षों तक ही मिलेगा, क्योंकि आने वाले 2-3 वर्षों में इस मंदिर का निर्माण पूर्ण कर लिया जाएगा और शिखर चढ़ेगा। माता कौशल्या गोद में रामलला को लेकर बैठेंगी। मैं राम बालक दास महात्यागी पूरे प्रदेश और पूरे देशवासियों से निवेदन करूंगा कि मेरे इस छोटे से विनय और मेरे प्रयास को आप अपना साथ दें, सहयोग दें। जय श्री राम। ठीक है नेहा जी, आपके पास मैं आ रहा हूं। इस वक्त हमारे साथ में कन्हैया अग्रवाल जी जुड़ गए हैं, इनसे सीधे भी जुड़ने की हम कोशिश करेंगे, लेकिन इस वक्त हमारे साथ में वो फोन लाइन पर हैं। और राम बालक दास जी संचालक हैं पाटेश्वर धाम के, वो भी आपको स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं। राम बालक दास जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं आपसे सवाल करूं उससे पहले एक बार मैं कन्हैया अग्रवाल जी से प्रतिक्रिया जरूर लेना चाहूंगा इस पर। कन्हैया जी, क्या कहेंगे? आपकी पार्टी के प्रवक्ता एक है, उनकी हमने रिएक्शन देखा, उन्होंने कहा कि ये उनका निजी विचार है और कांग्रेस पार्टी इससे सहमत नहीं है, लेकिन समर्थन तो है उनका, साथ में कंधे से कंधा मिलाकर चल रही है। कन्हैया जी, क्या कहेंगे एसएस शिवशंकर जी के इस बयान को लेकर? आपकी प्रतिक्रिया। मैं तो एक लाइन की बात जानता हूं कि प्रभु श्री राम से हमारा अस्तित्व है, तो प्रभु श्री राम के अस्तित्व को नकारने का तो कोई मामला ही नहीं है। जो व्यक्ति इसको कौन क्या टिप्पणी करता है, कौन क्या बोलता है, ये उसके अपने अपने विचार हो सकते हैं, लेकिन भगवान के अस्तित्व को अस्वीकार करना का तो कहीं मामला ही नहीं है। और मैं तो निश्चित रूप से इस बात को कहता हूं कि हमारा अस्तित्व भगवान से है। हाँ। तो कन्हैया अग्रवाल जी, ऐसी स्थिति में आखिर क्या ऐसी मजबूरी है
कि एक एक कर तमाम अलग अलग बयान निकल के सामने आते हैं। इससे पहले डीएमके के नेता आपके सरकार में मंत्री भी रहे हैं ए राजा, उन्होंने तो ना राम पर भरोसा जताया था ना रामायण पर भरोसा जताया था। फिर आज एक और बयान, तो क्या ऐसी मजबूरी है कि उसी के साथ खड़े रहना है? कुछ सनातन को लेकर भी कीट पतंगा भी कह चुके हैं, क्या कहेंगे इस पर, क्यों ऐसी मजबूरी? के लोग अलग अलग टिप्पणी करते हैं, उस टिप्पणियों से कांग्रेस का कोई वो नहीं है, लेकिन जो है इन लोगों, जो लोग भी ये टिप्पणी कर रहे हैं, ऐसे लोगों को भी बचना चाहिए कि जब प्रभु के या भगवान के अस्तित्व पर जो सवाल की बात है, इससे तो हमेशा ही जो है, चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो, हर व्यक्ति का अस्तित्व ही भगवान से है, और भगवान के अस्तित्व पर तो प्रश्न का सवाल ही नहीं उठता है। तो ठीक है, सवाल तो वाकई में नहीं उठता, लेकिन क्या कांग्रेस पार्टी अब विचार करेगी, इस पर विचार करना चाहिए? ठीक है, ये एक अलग विषय रहा है। राम बालक दास जी, आप क्या कहेंगे इस पर? क्योंकि सवाल अक्सर उठते रहे और दक्षिण भारत से ये सवाल लगातार उठ रहे हैं, द्रविड़ थ्योरी को लगातार वहां पर गर्म किया जाता है, लेकिन ठीक है, राम और सनातन को लेकर हमेशा निशाने पर रखा जाता है। इसको किस तरह से देखते हैं राम बालक दास जी? देखिए, ऐसा है, पूरे भारतवर्ष में क्या होता है ये एक अलग विषय है, और बहुत सी राजनीतिक पार्टियां और विशेषकर एक विशेष पार्टी जो है इस विषय पे कई बार बोलती है। लेकिन चूंकि छत्तीसगढ़ माँ कौशल्या की जन्मभूमि है जी, और भगवान राम को जिन्होंने जन्म दिया उसकी जन्मभूमि है, इसको कौशल भूमि कहते हैं। यहाँ के एक पूर्व मंत्री के द्वारा भगवान राम के प्रति इस तरह से कहा जाना, मैं समझता हूँ कि छत्तीसगढ़ शर्मसार हुआ है। छत्तीसगढ़ जिसको, जो राम को भांचा राम मानते हैं, जिन्होंने भगवान राम को केवल एक कल्पना, तो आप बोल रहे हैं यहाँ तो प्रमाण की बात करते हैं, तो हमारे परिवार मानते हैं। और ऐसे जगह पर जहाँ एक तरफ पूरे छत्तीसगढ़ में भगवान राम की जय जयकार हो रही है और यहाँ के एक पूर्व मंत्री इस प्रकार का बयान देते हैं, मैं समझता हूँ पूरा छत्तीसगढ़ शर्मसार हुआ है। उनको तो इसके लिए क्षमा मांगना चाहिए, और साथ ही साथ राम के अस्तित्व पे जो सवाल उठाते हैं उनका अस्तित्व कभी बचा नहीं है। इसलिए जो भी अब राम के अस्तित्व पे सवाल उठा रहे हैं उनको निश्चित समझ लेना चाहिए कि उनका अस्तित्व अब खतरे में है, और यदि अपना अस्तित्व बचाना चाहते हैं तो उस पार्टी में भी जो लोग हैं उनको वो पार्टी अब छोड़ देना चाहिए और राम के शरण में आ जाना चाहिए। अग्रवाल जी, नुकसान लगातार कांग्रेस पार्टी का हो रहा है, इस तरह के बयान भले ही वो दे रहे हैं और आप ये कह के अगर किनारा करने की कोशिश करें कि ये उनका निजी बयान है, इसका कांग्रेस पार्टी से लेना देना नहीं है, लेकिन समर्थन तो है, इंडी गठबंधन में आपके साथ खड़े हैं, नुकसान होगा इससे, क्या बोलते हैं? मैं कह रहा हूँ इसमें किनारा करने वाली बात नहीं कि भाई आपका बयान आपका है। यदि भारतीय जनता पार्टी की साथ में जिनकी सरकार चल रही है, वो आंध्र प्रदेश की सरकार यदि मुस्लिमों को आरक्षण दे रही है, वो महाराष्ट्र की सरकार यदि मदरसों को पैसा जारी कर रही है, मदरसों को जो है पनपा रही है, वहां आरक्षण की बात कर रहे हैं, तो वो क्या भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे में शामिल है क्या? ये क्या है, केवल दूसरे पे दोषारोपण करने की बात है। मैं स्पष्ट रूप से इस बात को कह रहा हूँ कि जो गलत बयानी है वो गलत बयानी है, हम तो उससे इत्तेफाक नहीं रखते हैं। हम तो प्रभु राम से हमारा अस्तित्व है ये मानते हैं। और दूसरी बात जो अभी मंत्री जी के बारे में कह रहे थे, माननीय मंत्री जी का एक जो था, उन्होंने जो कहा था पूर्व मंत्री जी का, जिनका आप उल्लेख करते हुए बात कर रहे हैं कि जो वहाँ छत टपक रही है या भ्रष्टाचार हो रहा है, उस भ्रष्टाचार, चाहे वो अभी 1200 करोड़ की लागत से नया संसद भवन, ठीक है, वो उसके संदर्भ में उन्होंने कहा था। मेरे पास थोड़ी सी समय की कमी है। राम बालक दास जी, आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि लगातार इस तरह के बयान इससे पहले भी आते रहे हैं, तो क्या बालक दास जी आपको लगता है कि इसी स्थिति में कोई एक प्रोटोकॉल कम से कम लागू करने की आवश्यकता है, कम से कम चीजों को लेकर एक चीजें परिभाषित करने की आवश्यकता है कि कब किसको सार्वजनिक मंच से क्या बोलना है, इसको कम से कम प्रोटोकॉल के तहत लगाया जाए? क्या आपको लगता है कि इस तरह की मांग उठनी चाहिए, बात होनी चाहिए? क्योंकि बार बार बड़ा आसान है किसी के लिए भी कुछ बोल देना, सनातन धर्म के लिए, भगवान के लिए, किसी के लिए भी। किस तरह से देखते हैं? यहाँ हमारे देश में सदा से परंपरा रही है, राजतंत्र यदि किसी प्रकार का गलत बयान देता है, गलत कर्म करता है, तो धर्म तंत्र ही उसको सीधा करता है, ठीक करता है। और इस बार भी ये होगा, और बहुत हद तक ये किया जा चुका है। जो राम का नहीं वो काम का नहीं, पूरा देश देख रहा है। और हमने तो एक ही बात कहा, यदि कन्हैया अग्रवाल जी कहते हैं कि हम राम जी के अस्तित्व को नहीं नकार रहे हैं, तो आप कहिए ना मैं राम भक्त हूँ, आप कहिए मैं हिंदू हूँ। और कितने कांग्रेसी लोग हैं जो राम मंदिर जा रहे हैं और अयोध्या में दर्शन कर रहे हैं, वो तो सहमत है राम मंदिर से और राम भक्तों से, राम के काज से। तो आप
आप पार्टी को महत्व देंगे कि धर्म को पहले इनसे पूछा जाए। आपका धर्म से परिचय कि केवल पार्टी से ही आप इस देश का परिचय अपना समझते? अगर इस तरह के बयान अगर निकल के सामने आ रहे हैं तो अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर करोड़ों लोगों की आस्था को चोट पहुंचाना ये किसी भी तरह से जायज नहीं है। और ऐसे में खासतौर पर अगर किसी एक धर्म विशेष पर इस तरह की टिप्पणी करना, और वो भी दक्षिण भारतीय नेताओं की तरफ से लगातार सामने आ रहे हैं, तो उम्मीद करते हैं कि इस दिशा में कम से कम कुछ गंभीरता से कार्रवाई होनी चाहिए, कदम उठने चाहिए। और जैसा कि कांग्रेस पार्टी की मजबूरी है कि साथ में तो खड़े हैं लेकिन बयान का समर्थन नहीं कर सकते, तो उस तरफ से भी कुछ कदम क्या उठाए जाएंगे, इंतजार रहेगा। फिलहाल आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। तो इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। शिव शंभो ओम शं ओम शं ओम शं शिव शंभो ओम शं ओम शं ओम शं शिव शंभो ओम शं ओम शं ओम शं शिव शंभो। मां कौशल्या की पावन जन्मभूमि छत्तीसगढ़ प्रांत में बालोद जिला में स्थित है श्री सर्वसिद्ध शक्तिपीठ जामड़ी पाटेश्वर धाम। परम पूज्य सद्गुरुदेव राजयोगी बाबा जी की तपस्थली श्री पाटेश्वर धाम और विश्व के अद्वितीय मां कौशल्या जन्मभूमि मंदिर निर्माण का दर्शन करने और इसी प्रकार समसामयिक विषयों पर अपना ज्ञान वर्धन करने के लिए और 10,000 गायों के लिए बनने वाले श्री हनुमान नंदीशाला गो अभ्यारण्य का समाचार प्राप्त करने के लिए आप सभी देखते रहें YouTube चैनल पर राम बालक दास, और हमारे चैनल को आप सभी सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाएं ताकि आप सूचनाओं से जुड़े रह सकें। जय श्री राम, जय गौ माता, जय गोपाल।